ध्यान को केंद्रित करें बहुत सरल से तरीके से। केवल 9 मिनटों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हमारा अनुभव जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया कि ध्यान को केंद्रित करना और ध्यान क्या है, ध्यान का असली मकसद क्या है, असली मतलब क्या है, और ध्यान आजीवन पूरा जीवन ध्यान में है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं, यह एक नए वीडियो नए मैसेज के साथ। हम आज आपको एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करेंगे कि केवल 9 मिनटों में कैसे ध्यान के अंदर केंद्रित हुआ जा सकता है, कैसे ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है, या किस तरह ध्यान की पद्धति में उतरा जा सकता है। दोस्तों काफ़ी दोस्त मेडिटेशन ध्यान काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और करते करते उन्हें 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, फिर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो आज हमने उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की है। एक ऐसा अनुभव दोस्तों जो कि हमें खुद ब खुद करके ही हासिल करना है। मैं आपको वह रास्ता और वह अनुभव आपके साथ साझा करूंगा जो अनुभव से बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यान में बहुत ही कुछ ही क्षणों में उतर जाते थे। आपने यह बातें सुनी होंगी, उन्हें देखते देखते पता ही नहीं लगता था कि वह कब ध्यान में है और कब साक्षात आपके सामने है, कब वह बैठे बैठे अंतर ध्यान हो जाते थे। तो दोस्तों इसका एक अभ्यास हमने किया, काफ़ी दिनों तक किया, जिसमें हमें सफलता मिली है। वह अभ्यास आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि महात्मा बुद्ध और कई और ज्ञानी जो महापुरुष थे, उन्होंने ध्यान को केंद्रित कैसे किया। दोस्तों यह सब चीज़ें आपने हर जगह अलग अलग वीडियो कहानियों के माध्यम से सुनी होगी, पर जो एक अनुभव होता है हम सुन तो लेते हैं, पर उस चीज़ को हासिल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि हम सांसारिक जीवन में हैं और सांसारिक जीवन में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी दुविधाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं आपको उसी ओर लेकर चल रहा हूँ। जैसे कि हम देखते थे या कई वीडियो में या कई चित्रों में महात्मा बुद्ध के पास हमने देखा कोई कमल का फूल या फिर कहीं पर पूर्णिमा का चांद या कोई वृक्ष। तो एक सरल सा संसाधन है जिससे हम ध्यान के अंदर उतर जाते हैं। शुरुआत तो दोस्तों हमें वहीं से करनी है कि हमें जब भी मेडिटेशन ध्यान में बैठना है तो कम से कम पहले 5 मिनट तक आपको जो सांसों का ध्यान करना होगा। जिस तरह से सांस अंदर लिए जा रहे हैं, वह सांस अंदर लेने के बाद किस तरह से हमारे अंदर फेफड़ों से होते हुए नाभि तक जा रहे हैं, नाभि से उठकर वापस किस तरह से वह बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको सांसों के बारे में मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ। हम रोज दिन में करोड़ों बार जो है लाखों करोड़ों बार सांसों को अंदर बाहर करते हैं। हम जितनी बार सांस लेते हैं, क्योंकि सांस जीवन है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वह खाली शरीर होने के बाद वह मृत्यु है, यानी उस सांस का जन्म हुआ और वह
कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, ये जो श्वास हैं ये हमें जितने हमें मिले हैं, हम जितना इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमने एक श्वास लिया तो हमें जीवन मिला, हमने उस श्वास को बाहर छोड़ दिया तो वह मृत्यु हो गई। तो इसी तरह से श्वासों को हम जब गहराई से समझेंगे तो हमें यह चीज़ भी समझ आती है कि हमने श्वास लिया तो वह नया श्वास जो हमने लिया वह एक जीवन था, और जो हमने बाहर छोड़ दिया उस श्वास की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको पुनः हम नहीं दोबारा ले सकते। हम अगला श्वास फिर से नया ही लेंगे। तो दोस्तों, 5 मिनट श्वासों पे ध्यान करें। ध्यान करते करते उसके बाद में आपने आंखें खोलकर आपने अपने पास में कोई भी प्रतिबिंब रख लेना है, किसी भी चीज़ को। ये जैसे कि आपके माता पिता की कोई फ़ोटो, या आप जिस भी गुरु, जिस भी भगवान, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनकी फ़ोटो, और या फिर आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करते हो तो कोशिश करें कि आप चंद्रमा, चाँद को प्रतिबिंब मान ले, या फिर आप अपने पास दिन में मेडिटेशन या ध्यान कर रहे हैं तो किसी एक फूल को, वह कमल का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, गुलाब भी हो सकता है, चमेली का भी हो सकता है, गेंदे का भी हो सकता है, किसी भी फूल को आपने अपने पास रखना है। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, जो आगे की विधि है। 5 मिनट के ध्यान के बाद, श्वासों के ध्यान के बाद, आपने अपने शरीर को पूरी तरह से, अपने दिमाग को शांत कर लेना है, और उसके बाद में आपने उस प्रतिबिंब को, उस चिन्ह को, जो भी आपने चुना है, उसे कम से कम 1 मिनट तक आपने उसे देखते रहना है। सभी विचारों को अपने दिमाग से अलग करके, सभी समस्याओं को अपने दिल से बाहर करके सिर्फ उसी चीज़ को देखते जाना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं चाँद की बात करूं तो आपने चंद्रमा को देखना है, देखते रहना है। उसमें कुछ निशान हैं, कुछ चिन्ह प्रतीत होते हैं, उसके चारों ओर रोशनियां बिखर रही हैं, वह एक स्टार की शेप में बिखर रही हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो नक्शा बना है उसके अंदर, उसे समझने की कोशिश करनी है पूरे 1 मिनट तक, और बिना कुछ और सोचे सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने एक गुलाब का फूल ले लिया, हमने 1 मिनट तक उस गुलाब के फूल को देखते रहना है। उसमें कितने पत्ते हैं, उसकी शाखाएं जो उसकी नीचे टहनी हैं, और उसके अंदर बीज हैं, कितने बीज हैं, और बीजों से वह कैसे जुड़ा है, पत्ते उसके साथ कैसे जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं, उन सब चीज़ों को हमें देखते रहना है, देखते रहना है, उसे समझना है 1 मिनट तक। समझने के बाद आप पुनः आँखों को दोबारा से बंद कर लेंगे। बंद करके फिर उसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देंगे जिस चीज़ को हमने देखा था, और सोचते रहेंगे। उसी तरह 1 मिनट के बाद जब आपने फिर आँख बंद की, अगर तो आपका ध्यान केंद्रित हो चुका है उस फूल के ऊपर, फिर आपने बिना रुके 9 मिनटों तक उसी फूल की व्याख्या करते रहना है, या उस चंद्रमा की व्याख्या अपने मस्तिष्क में करते रहना है। और जो सोचना है हमने उसके बारे में, उसे अपने मस्तिष्क से 1.25 हाथ ऊपर सोचना है कि वह चीज़ हमें आगे की तरफ लेकर जाए, ऊपर की तरफ लेकर जाए। दोस्तों, 10वां द्वार जो हमारा मस्तिष्क में होता है, उसके आगे हमें जाना होता है, तभी 10वें द्वार से प्रवेश किया जाता है। तो जब प्रवेश करते हैं तो कभी कभी हम वहीं रुक जाते हैं। उससे आगे जाने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर की ओर ध्यान करना पड़ता है, ध्यान को ऊपर की ओर लगाना पड़ता है। तो यह चीज़ आप करते रहेंगे, इसे बार बार 9 मिनट तक आप जब करेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप कहीं गुम हो चुके हो, किसी और एक अलग ही दुनिया में गुम हो चुके हो।
उसके बाद में आप जितना देर बैठ सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि उस समय पर हमें खुद को भी होश नहीं होता। हम ऐसे ध्यान के अंदर उतर जाते हैं कि सब कुछ हमें बेकार लगने लगता है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल, मेरा अपना अनुभव है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना है इसके बारे में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप भी करें और मुझे बताएं। दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं कि हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 112 पद्धतियाँ, जो ध्यान की भैरवी पद्धति या भोले शंकर जी, शिव जी की बताई गई पद्धतियाँ, वह 112 पद्धतियाँ हैं जिसे एक एक कर मैं वीडियो में आपके सामने लाता रहूँगा और उसके बाद में अपने अनुभवों की वीडियो भी आपके सामने उपस्थित करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक ध्यान की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगा और आने वाले और भी अनुभव सरल से सरल तरीक़ों में जो हम कर रहे हैं वह आपके साथ ज़रूर साझे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।